बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मौसम सरमा आजकल ज़ोरों पे है और इतनी शदीद ठंड पड़ रही है कि बस कुछ ना पूछे। तो इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चीज़ें जो हैं वो ऐसी चीज़ें जो जिस्म में तवानाई और हरारत पैदा करें और इस ठंड से हमें बचाएं, वो चीज़ें बड़े घरों में बनाई जाती हैं और खाने में भी बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो मैं अभी पिछले दिनों मैं गई हुई थी अपने एक गांव में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे वहाँ कुछ सौगात साग पका हुआ दिया और साथ ही उन्होंने मुझे अलसी का आटा दिया है। ये अलसी का आटा। तो अब मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये आप मुझे दे रहे हैं, मैंने तो बचपन में कभी ये पिन्नियाँ बनी हुई थी, अलसी की पिन्नियाँ वो खाई थी, तो बड़ी मज़े की थी, मुझे तो बनानी नहीं आती। उन्होंने फिर मुझे जो तरीक़ाकार बताया तो मैं फिर आटा लाई उनसे और अब मैं उसी तरीके से पिन्नियाँ बनाती हूँ ताकि हम भी सर्दियों में ये चाय के साथ सुबह या शाम को इंजॉय किया करें और तवानाई लिया करें इनसे। तो ये मेरे पास आधा किलो आटा है अलसी का ये वाला आटा, और उतने ही या थोड़े कम होंगे उससे भुने हुए चने हैं। लोग वैसे तो मुझे बता रहे थे वो कि हम लोग तो आटा डाल देते हैं, जिससे रोटियां पकाते हैं ना, गंदम का आटा वो डालते हैं, लेकिन भुने हुए चने भी डालें तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा ताकत वाले हैं। तो मैंने भुने हुए चने लिए हैं और उसके साथ मैंने गुड़ लिया है। आधा किलो अगर वो है तो आधा किलो ही मैंने गुड़ लिया है, और साथ ये ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सारे काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और ये किशमिश। इसकी भी मैंने डंडियाँ निकाल के और इसको साफ़ कर लिया मैंने। तो अब मैं बनाती हूँ अलसी की पिन्नियाँ, देखते हैं कैसी बनती हैं, और साथ साथ मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं क्या उनसे सीख के आई हूँ, क्या किस तरीके से बनाना उन्होंने मुझे बताई हैं, तो मैं बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। चलें आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अलसी के आटे को ड्राई रोस्ट करना शुरू किया है। बहुत तेज़ आंच नहीं है, दरमियानी सी रखी है। आंच ज़्यादा तेज़ किया तो जल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसमें खुशबू आने लगे और जो है इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। वैसे अगर आप चाहें तो आप पहले जो अलसी के बीज होते हैं उनको ही ड्राई रोस्ट करके तो बाद में आप उसको पीस लें। तो ये दरअसल पहले से ही पिसा हुआ था, इसलिए मुझे अब इसको इस तरह कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ रहा है, भूनना पड़ रहा है। इसलिए ये इसको मैं भून लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि भूनने के बाद इसकी शक्ल कैसी हो गई है। तो ये जो चने थे मेरे पास वो उनको भी मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया इनको भी। ये जब अलसी का आटा जब भुन जाएगा तो फिर उसमें मैंने चने शामिल करूँगी। आटे को मैंने भून लिया है हल्की आंच पे। अब आप देख रहे होंगे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे अब मैं सबसे पहले इसमें ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने ग्राइंड किए थे ये मैं डाल दूँगी। चने मैं इसलिए बाद में डालूँगी क्योंकि वो तो पहले ही भुने हुए हैं, उनको तो मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2-3 मिनट मैं ज़रा चमचा चलाऊँ ये डाल के। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मज़ीद भी इसमें डाल सकते हैं या इनकी मिक़दार भी बढ़ा सकते हैं ये नट्स की। तो अब मैं थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ, भून लेती हूँ, थोड़ा सा चमचा चलाती हूँ 2 मिनट के लिए ताकि ये भी थोड़े से रोस्ट हो जाएं।
अब इसमें मैं यहाँ पर किशमिश मैंने साफ़ की थी, डंडियाँ उतार ली थी और इसको जल्दी से धो लिया, भिगो के नहीं रखा। भिगो के रखने से ये ज़्यादा जो है ना पानी वाली हो जाएगी, तो इसको मैंने जल्दी से धो के निकाल लिया। अब इसमें डाल देती हूँ इसके साथ ही। आप चाहें तो छुहारे भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये चने, भुने हुए चने ग्राइंड किए हुए, वो डाल दिए। इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ इसके साथ अच्छा सा। और ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ये जो अलसी के बीज होते हैं ये बहुत ऑयली होते हैं, तो इस वजह से घी कम डालूँगी। इसका बड़ा फ़ायदा है, जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा ये फ़ायदा देती है और हड्डियों के लिए बड़ी बेहतरीन है, जिस्म को तवानाई देती है। और इसीलिए लोग जो हैं वो सर्दियों में इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो करते हैं ताकि ठंड से बचे रहें और जो है जोड़ों के दर्दों से भी बचे रहें। तो ये लाजमी बनानी चाहिए घरों में इस तरह की चीज़ें। हम लोगों ने ये चीज़ें छोड़ दी हैं तो कमज़ोरी और बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। ये कहते हैं कि ये अलसी जो है ये जिन चीज़ों का बहुत कदीम इस्तेमाल होता रहा है ना खुराक में सेहत के हवाले से, ये अलसी के बीज भी उन्हीं में शुमार होते हैं। ज़माना कदीम से लोग इनका इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से उस दौर में बीमारियां कम थीं। इस तरह की चीज़ें बनाते थे और इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा घी शामिल करूँगी, देसी घी। बस ये 4 चम्मच बड़े मैंने शामिल किए हैं इसमें। अब इसको मिक्स करती हूँ घी को इसके साथ। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आखिर में मैं इसमें जो गुड़ मैंने आपको बताया था शुरू में कि आधा किलो गुड़ है, उसमें मैंने आधा किलो पानी डाल के उसकी मैंने चाश तैयार कर ली है, वो फिर शामिल करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा इसको घी के साथ ज़रा मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें बड़े अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो ये मैंने गुड़ की चाश तैयार की थी। अब ये मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। गुड़ की चाश डालने के बाद अब इसकी वो लुक आने लग गई है जो अलसी की पिन्नियों की होती है। कलर तो वैसा अब नज़र आने शुरू हो गया है। इसको मैं अच्छी तरह गुड़ को और अलसी के आटे को और बाकी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे ज़रा थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है, चमचा जो है वो तेज़ी से नहीं हिलता, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है चीज़ों को मिक्स करने के लिए।
अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बस ज़रा नॉर्मल रखा है, ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते हमारे घर में, इसलिए बस ज़रा थोड़ा ही रखा है, वरना आधा किलो में 1 किलो डालते होते हैं गुड़, लेकिन मैंने इसके बराबर ही रखा है गुड़। अब ये अच्छी तरह सारा मिक्स हो गया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना, वरना वो पिन्नियाँ सी नहीं बनेंगी, इसके लड्डू नहीं तैयार होंगे। फिर ज़रा हल्का गर्म होगा तो फिर ही वो बनेगी। ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। थोड़ा सा इसको ठंडा करती हूँ, फिर जैसे ही मैं इसकी पिन्नियाँ बनाती हूँ वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इतना गर्म है कि मेरे हाथ जो हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं अब इसकी पिन्नियाँ बना रही हूँ। अगर ये ठंडा हो जाए तो फिर ये जुड़ेंगी नहीं, बाइंडिंग नहीं इनकी सही होगी। तो ये अब मैं जल्दी जल्दी इनको कर रही हूँ ताकि ज़्यादा ठंडा होने से पहले पहले मैं इन सबको तैयार कर लूँ। ये काफ़ी सारी बन जाएंगी। आधा किलो थी दोनों चीज़ें, चने और अलसी का आटा। तो वैसे तो साइज़ में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये ज़रा दरमियाने साइज़ की रखी हैं। वो बड़ी जो है वो फिर खा के आधी छोड़ देते हैं, ज़ाया करते हैं। तो ये छोटे साइज़ में ज़्यादा सही है, कम से कम पूरी तो खा सकेंगे। ये सारी आपने मेरे पिन्नियाँ बनाने की रेसिपी देखी होगी। घर में चीज़ बनाएं, एक तो साफ़ सुथरी चीज़ बनती है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें डाली जाती हैं, कम या ज़्यादा जो भी है, और तसल्ली रहती है कि चीज़ों को हमने साफ़ सुथरा किया है और सही म्यारी चीज़ें डाली हैं। दूसरा, अच्छा लगता है अगर हम अपनी रवायतों को कायम रखते हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह चीज़ें बनाने में। लोग बड़े मज़े से कह देते हैं बाज़ार से मिल जाती है हर चीज़, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें घर पे तैयार करूं। तो मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो और आप समझते हो कि मैं कामयाब हो गई हूँ अलसी की पिन्नियाँ बनाने में, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें रेसिपीज़ को, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।